नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एजे कार्टून। स्वागत है आपका एजे ज्ञान चैनल पर, जहां कहानियों के साथ बताए ज्ञान, सीख और जिंदगी के प्यारे सबक। सोचिए, क्या एक मामूली सा 10 रुपए का नोट किसी की जिंदगी बदल सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे जो उम्मीद और इंसानियत की एक बेहतरीन मिसाल है। जी हाँ, बस यही 10 रुपए। पूरी की पूरी कहानी इसी एक नोट के आसपास घूमती है। ये वो 10 रुपए का नोट है जो किसी के लिए उसकी जेब में बचा हुआ आखिरी सहारा था। शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन यही सवाल इस कहानी का दिल है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी घटना एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बन जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक ट्रेन प्लेटफॉर्म से, जहां भीड़ है, शोर है, एक अजीब सी अफरा तफरी है। और इसी भीड़ के बीच एक 16 साल का लड़का है, राघव। वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसका अगला छोटा सा फैसला उसकी पूरी जिंदगी तय करने वाला है। राघव की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। चेहरे पर एकदम नाउम्मीदी के भाव हैं। अकेला है, 3 दिन से कुछ ठीक से खाया नहीं है, और जेब में बस यही एक 10 का नोट है। उसके दिमाग में एक जंग चल रही है कि क्या इस आखिरी नोट से एक कप चाय पी ले, थोड़ी गर्माहट मिलेगी, या फिर इसे कल के लिए बचाए। एक ऐसे कल के लिए जिसका कोई ठिकाना नहीं। यह सिर्फ एक चाय का कप नहीं था, बल्कि उम्मीद और निराशा के बीच का एक बहुत बहुत मुश्किल फैसला था। अब देखिए, उस स्टेशन की भागा दौड़ी और शोर के बीच अचानक से एक शांत से चेहरे की एंट्री होती है, एक बुजुर्ग चाय वाले की। ऐसा लग रहा था जैसे इस शोर में वो एक सुकून का पल लेकर आए हैं। राघव थोड़ा हिचकिचाते हुए उनसे पूछता है कि 10 रुपए में क्या मिलेगा। और चाय वाले का जो जवाब था ना, वो बस एक जवाब नहीं था, वो उससे कहीं ज्यादा था। उनके शब्दों में एक ऐसी गर्माहट थी, एक ऐसी दया थी, जिसकी राघव को उस पल सबसे ज्यादा जरूरत थी। और फिर चाय का वो पहला घूंट, ऐसा लगा जैसे जिस्म में वापस जान आ गई हो। उसने सिर्फ उसकी ठंडक दूर नहीं की, बल्कि उसके अंदर जो हिम्मत टूट चुकी थी ना, उसे भी जोड़ा। 3 दिन की भूख और निराशा के बाद वो गर्माहट उसके लिए जिंदगी के वापस लौटने जैसा ही था। लेकिन बात सिर्फ चाय तक नहीं रुकी। चाय वाले ने राघव को एक ऐसी सीख दी जो आगे चलकर उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उन्होंने कहा, शहर किसी का नहीं होता, जो डटा रहता है शहर उसी का हो जाता है। सोचिए, एक इतने निराश लड़के के लिए ये शब्द उम्मीद की एक रोशनी की तरह थे, एक इशारा कि हार मानना ऑप्शन ही नहीं है। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ एक चाय खरीदने और बेचने का नहीं रह गया था, बल्कि यह भरोसे और इंसानियत का एक बहुत गहरा सबक बनने वाला था। जरा सोचिए, राघव का रिएक्शन क्या रहा होगा जब चाय वाले ने वो 10 रुपए का नोट, उसकी आखिरी जमा पूंजी, उसे वापस कर दी। वो एकदम हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। और फिर चाय वाले ने जो कहा, वो इस पूरी कहानी का दिल है, इसका सार है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 10 रुपए को एक पेमेंट की तरह नहीं देखा, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा, उसके भविष्य पर लगाए गए भरोसे के रूप में। उन्होंने पैसे नहीं, बल्कि हिम्मत और उम्मीद को इन्वेस्ट किया था, और एक शर्त रखी कि जब तुम कामयाब हो जाओ तो इस अच्छाई को आगे बढ़ाना। तो मतलब समझ रहे हैं, इस कहानी में इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसों से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है किसी की काबिलियत पर तब विश्वास करना जब वो खुद अपना विश्वास खो चुका हो। ये वो काम है जो पैसों से नहीं, दिल से होता है। तो चलिए अब राघव की जिंदगी के अगले चैप्टर में चलते हैं, क्योंकि चाय वाले के उन शब्दों ने उसके अंदर सच में एक आग जला दी थी, और इस बार उसने हार नहीं मानी। और उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, वो तो कमाल का था। राघव ने उस एक पल की उम्मीद को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। शुरुआत छोटे मोटे कामों से की, कभी बर्तन धोए तो कभी लोगों का सामान उठाया, लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद भी वो रातों को बढ़ता था। उसने कंप्यूटर सीखा और धीरे धीरे उसकी लगन रंग लाई। उसे एक कंपनी में नौकरी मिली और आखिरकार वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। कई साल गुजर जाते हैं, वक्त बदल जाता है, और राघव भी। अब वो एक बिल्कुल अलग इंसान है। और एक दिन वो उसी ट्रेन स्टेशन पर वापस लौटा है जहां से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। और वहां वो जो देखता है ना, वो बिल्कुल उसके अतीत का आईना है। उसे ठीक उसी जगह पर एक और नौजवान लड़का दिखता है, बिल्कुल वैसा ही अकेला, वैसा ही टूटा हुआ, वैसा ही भूखा जैसा कभी वो खुद था। इतिहास खुद को दोहरा रहा था, बस इस बार किरदार बदल गए थे। और
ये वो पल है जहां कहानी का सर्कल पूरा होता है। राघव उस लड़के के पास जाता है और बिल्कुल वही शब्द कहता है जो सालों पहले उससे कहे गए थे। ये एक कमाल का मोमेंट है सच में, जहां वो अब मदद लेने वाला नहीं बल्कि मदद देने वाला बन गया है। लेकिन राघव ने सिर्फ चाय नहीं पिलाई, उसने उस लड़के को खाना खिलाया, उसे काम दिलवाया और जाते जाते उसे वही सबक सिखाया जो उसे मिला था। उसने चाय वाले के उस इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाया, उसने अच्छाई की उस चेन को टूटने नहीं दिया। और उसी पल राघव को एहसास हुआ कि चाय वाले के उन 10 रुपयों की असली कीमत क्या थी। वो सिर्फ एक नोट नहीं था, वो एक विरासत थी, दया की, उम्मीद की, इंसानियत की विरासत। तो इस पूरी कहानी का मैसेज बिल्कुल साफ है ना, कि कभी भी किसी छोटी सी मदद को कम नहीं समझना चाहिए। एक छोटा सा नेक काम भी किसी की दुनिया को पूरी तरह से बदल सकता है। और ये कहानी जाते जाते हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में भी ऐसे मौके आते हैं जब हम किसी की हिम्मत में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को थोड़ी सी उम्मीद दे सकते हैं। सवाल बस ये है कि क्या हम उस मौके को पहचान पाते हैं और क्या हम उस अच्छाई के सर्कल को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।